अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। ठीक है जी, आज का वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और आज की वीडियो आई होप आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, इंफॉर्मेटिव रहेगी। ठीक है, वीडियोस चलिए जी बिना देर के जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रोज़ेसिया। रोज़ेसिया जो हमारी स्किन पर हो जाती है, हमारे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक एरिया को इफ़ेक्ट करती है। ये आपका जो बटरफ्लाई एरिया है, नोज़ वाला, सेंटर वाले एरिया को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, चिन पे ये हो जाती है। ठीक है, रेडनेस होती है एक तरह की और फेस पर आ जाती है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि उनके फेस पर जो एक रेडनेस रहती है कभी जाती नहीं है, मुझे भी हुई है। मैं अपना जो है आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आपको हो जाए, आपने टीन एज में क्या क्या गलती की, आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और जो है ना इसका इलाज कैसे करना है, आपको कौन सी रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले ये होती क्यों है, पता नहीं क्यों होती है। ठीक है दूसरा इसका जो है पॉइंट ये है कि ये जो है ना सेंटर के पार्ट को इफ़ेक्ट करती है। तीन तरह की होती है। पहली सिर्फ रेडनेस रहेगा। ठीक है, दूसरी वाली में जो है ना ये रेडनेस होगा, उसके ऊपर छोटे 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 जैसे टीनी बम्प्स रहते हैं, वो दाने आना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा जो इसका टाइप रहता है, रेडनेस रहेगा पस वाले, जो पीले वाले जो दाने आते हैं ना, पीले वाले जो है ना वो उस एरिया को जो इफ़ेक्ट हुआ है रेडनेस से, जहाँ पे ज़्यादातर उस एरिया पे ये पीले पीले पस वाले दाने आते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल एक्ने नहीं है, आपको जो है ना डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कम है और आप घर पर ही इसका जो है ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपको ये ज़्यादा है, काफ़ी साल हो गए, क्योंकि ये थोड़ा 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 करके बढ़ता रहता है। मुझे खुद 3-4 साल से ये मुझे है और मैंने बहुत सारी लापरवाहियाँ की है। और टीन एज में जो गलतियाँ होती है, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस से कि मुझे कैसे हुआ। शुरू में जब टीन एज में एक्ने आता है, आपकी कोई भी चाची, नानी, खाला, फूफी जो आपको बता देती हैं कि जी ये वाली टिप लगा लो, नहीं एक्ने चला जाएगा, ये लगा लो जी ये हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना है आपको। कोई भी क्रीम, कोई भी जो है ना बेटनोवेट बताते हैं, CN वगैरह वगैरह, जो भी आपको बताएं कि ये क्रीम लगा लो एक्ने चला जाएगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता है हाँ चलो लगा लेते हैं चला जाएगा। तो सेंसिटिव स्किन की मैं बात कर रही हूँ, जो है ना वो स्किन जो है ना बर्न एक तरह से इफ़ेक्ट हो जाती है, उसके रैशेस आने उधर स्टार्ट हो जाती है, रेड होना स्टार्ट हो जाती है। और जो है जो हमारी छोटी छोटी नसें रहती है ना स्किन की, वो दिखने लग जाती है। एक इसका मुझे ये लगता है एक रीज़न ये भी है होने का, क्योंकि टीन एज में जो बहुत सारी हमने चीज़ें लगा ली हैं करके, तो वो अगर आपकी टीन एज है आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्रीम तो आप कोई भी आपको बताए बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना किसी जो है ना गाइडलाइंस के आप वो उसको यूज़ ही ना करें तो बेहतर है। ठीक है, बिना एक्सपीरियंस वाले, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग तरह की होती है और जिनकी ख़ास तौर से सेंसिटिव स्किन होती है वो ख्याल रखें इस बात का। कोई भी क्रीम जो है ना एकदम ऐसे बंद कर दें। ठीक है, दूसरा रीज़न तो ये खुद ही हो जाती है, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले जो रहते हैं ज़्यादा गोरे गोरे, उनके फेस पर हो जाती है ये ज़्यादातर रेडनेस रहती है। ठीक है, अब इसका इलाज ये है कि आप फ़ौरन जो है आपको ज़्यादा हो गई है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। पहले हम जो है ना समझ लें, ख़ुद को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ही धोखे में रहेंगे कि जी हमें तो सिर्फ पिंपल हुए हैं तो डॉक्टर को क्या दिखाएंगे, है ना। तो हमें दिखाने में आसानी होगी अगर हमने जान लिया कि अच्छा हमें ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसको क्योर करने में आसानी होगी। ठीक है, पहले ख़ुद कोज़ को जो है ना समझ ले कि कौन सा स्किन कोज़ हमें हो गया है, हमें रोज़ेसिया हो गई है। फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको जो है ना एंटीबायोटिक्स और जो भी आपको नाइट क्रीम और डे क्रीम और
सनस्क्रीन आपको बताएंगे वो लगाए। दूसरा जो है ना, ये एक गर्मी हीट के जब आप उसमें आते हैं, आपको हीट पड़ रही है, आप ज़्यादा बाहर रहते हैं या आप पूरा दिन किचन में रहती हैं, तो उससे क्या होता है, ये ज़्यादा होती है। तो बेहतर है कि आप सनस्क्रीन यूज़ करें, नो केमिकल वाली सनस्क्रीन आप यूज़ करें जिसमें जिंक ऑक्साइड वगैरह होता है। डॉक्टर आपको बेटर प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो उनसे सलाह लेकर आप करेंगे, बेटर है। और दूसरा, जिनको कम है रोजेसिया, तो वो घर पर क्या कर सकते हैं, देखिए जिस जिस एरिया पे रोजेसिया हुई है, एप्पल साइडर विनेगर होता है, 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर लें, 2 टेबलस्पून वाटर के अंदर मिक्स करके सिर्फ इफ़ेक्टेड एरिया पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ना, 1 स्पून ये टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर का 1 ग्लास वाटर में आप जो है ना एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, यानी खाली पेट पी सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जिनको किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की किडनी में स्टोन होते हैं, लीवर का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो एप्पल साइडर विनेगर ना ले, उनको जो है ना बैक प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक दूसरा भी जो है ना, ये होम रेमेडीज़ में कैस्टर ऑयल जो होता है वो आप इफ़ेक्टेड एरिया पर लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको हुआ है, रात को लगा लें, सुबह को धो दें आप, ठीक है। और जो है ना, वीक में एक बार 2 टेबल स्पून जो है ना आपने कैस्टर ऑयल लेना है और पानी के साथ जो है मिक्स करके पी लेना है। उससे क्या होगा, आपका पेट जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीमारियां जो हैं वो पेट से शुरू होती है, ख़ासकर एक्ने बहुत ज़्यादा आने लगता है, किसी का जो है ना पेट ठीक नहीं रहता है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ वीक में एक बार कैस्टर ऑयल वाला करना है। अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये एप्पल साइडर विनेगर वाला भी कर सकते हैं। सिर्फ याद रखें 1 स्पून, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। कैस्टर ऑयल वीक में एक बार 2 टेबल स्पून और फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है। और अपने एक्सपोज एरिया, जब आप सन के उसमें जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, आपका जो एक्सपोज एरिया है, आपको वहाँ पे सनस्क्रीन लगानी है, आपको इफ़ेक्टेड एरिया पे सनस्क्रीन लगानी है। आप घर में हैं तब भी आपको सनस्क्रीन लगानी है, ठीक है जी। सनस्क्रीन मैं आपको दिखाती हूँ जो जी मुझे मेरे डॉक्टर ने दी थी, तो आपको इससे थोड़ा जो है ना आइडिया हो जाएगा। ये देख लो, ये सनसॉलिस, और इधर ये लिखा भी है फ्री फ्रॉम केमिकल, ये देख लें, ठीक है जी। ये ऐसी सनस्क्रीन ले सकते हैं। डॉक्टर ने तो नाइट में लगाने के लिए जेल और कैलेमाइन लोशन वगैरह दिया था, लेकिन वो बेटर है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने इशू उनको बताएं और जो है उसका ट्रीटमेंट लें। ये ज़्यादा होता रहता है और जो है ना, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, एक लोगों के मन में सवाल रहता है। ये जाएगा, लेकिन प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।